So today's topic is very important. That is interest on pre-construction loan. What is interest on pre-construction loan? देखो हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा था और हम उस जमीन के टुकड़े के ऊपर मकान बनाना चाहते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम मकान बनाना चाहते हैं तो हम बैंक से लोन ले लेते हैं। जब हम बैंक से लोन ले लेते हैं तो वो जो जमीन का टुकड़ा है उसके ऊपर हमने कोठी बनानी शुरू कर दी, मकान बनाना शुरू कर दिया। तो जब वो जमीन के ऊपर हमने मकान बनाना शुरू कर दिया, अब हमने लोन ले लिया। जिस दिन लोन ले लिया उसी दिन तो मकान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा। तो जो लोन लेने की डेट है टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन, उतना जो इंटरेस्ट बनेगा एक्ट कहता है उसकी भी मैं आपको डिडक्शन दूंगा, बट सारी इकट्ठी नहीं देता। इट इज गिवन इन 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, आप देख रहे हैं। कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। 2 कंडीशंस हैं। तो आपने वो 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी और फिर आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले जो हमने देखना है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि हाउस मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007। यही सबसे बड़ी कंडीशन है, आप समझे। 1 अप्रैल 2017 से अगर पहले हाउस कंप्लीट हो गया है तो पीसीआई नहीं मिलेगी। रीजन बीइंग, अगर 17-18 से देख लगाएंगे, ये करेंगे पेमेंटें, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 5 ईयर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगर इससे पहले हाउस बन गया तो फिर ये हमारे प्रीवियस ईयर तक आएगा नहीं, ये लास्ट ईयर है उस हाउस का जो 17 में कंप्लीट हुआ। तो 1 अप्रैल 2017 के बाद हाउस कंप्लीट होना चाहिए। ये बुक में नहीं लिखा होता, कहीं भी लिखा नहीं होता, हम वर्कआउट करते हैं हर साल। 1 अप्रैल 2017 से पहले अगर हाउस कंप्लीट हो गया है तो आपको प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये डिडक्शन तभी है, पहले डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखना। अगर इससे पहले हाउस कंप्लीट हो गया तो ये वाला पॉइंट आएगा ही नहीं, जितना हमने पहले सीखा है उतना ही आएगा क्वेश्चन में। अब अमाउंट ऑफ डिडक्शन में हमने पहले क्या कि सारी इकट्ठी नहीं मिलेगी। इट इज फिक्स्ड एट 1/5 ऑफ पीसीआई। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का 1/5 मिलेगी, पूरी कंस्ट्रक्शन की डिडक्शन इकट्ठी नहीं है। और अगर एक साल में सपोज करो पीसीआई लेना भूल गया हूं भी, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, नॉट अलाउड। पीसीआई अगर मैं एक साल नहीं लिया है तो अगले साल मुझे ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये तभी मिलेगी जब मैं लगातार 5 साल ले सकता हूं, बीच में नहीं, उसके बाद नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अब आपने पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, एक्ट ने वो भी बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानना किसे है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो डेट ऑफ लोन टेकन विल बी अवर स्टार्टिंग पॉइंट। इससे लेकर एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीट रिपेमेंट लेनी है। सपोज करो अगर मैंने 20 लाख का लोन लिया तो 20 लाख के लोन में से 12 लाख का लोन वापस कर दिया तो रिमेनिंग 8 लाख का लोन अभी कैरिड फॉरवर्ड है। जो 12 लाख जिस ईयर में पे किया, जिस डेट को पे किया, वो नहीं लेनी। जिस दिन वो 20 लाख रुपीस कंप्लीट हो जाएगा वो डेट लेनी है। और दूसरा 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। जिस दिन हाउस कंप्लीट हो गया उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च लेनी है। यह भी ध्यान रखना है, जिस दिन हाउस कंप्लीट हो गया उससे पिछले वाली 31 मार्च लेनी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अब हम अगर क्वेश्चन को इन दोनों में से कंपैरिजन करना है, विच एवरेज अर्लियर लेना है, विच एवरेज अर्लियर विल बी टेकन। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। तो सपोज करो हमने लोन लिया 1 अगस्त 2018 को, डेट ऑफ लोन टेकन।
रीपेमेंट डेट इज 31st March 2025। तो ये तो हमारे प्रीवियस ईयर से आगे चली गई, तो लोन इज स्टिल कंटिन्यूड, अपने प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट भी लगेगा। एंड हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 1st February 21। 1st February 21। तो 1st February 21 नहीं लेनी, ये डेट, ये वाली जो हमने डेट देख रहे हैं हम स्क्रीन पे, ये वाली डेट, और इससे इमीडिएटली प्रोसीडिंग वाली डेट। इससे इमीडिएटली प्रोसीडिंग वाली डेट क्या है? दैट विल बी 31st March 2020। प्रोसीडिंग, अगर 31st March को भी हाउस कंप्लीट होएगा तो भी हम 31st March 2020 लेंगे। अगर ये डेट ऑफ कंप्लीशन से ये वाली डेट नहीं है, इट इज 31st March 2021 है, तो द डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले वाली 31st March 2020 लेंगे। हाँ, अगर डेट ऑफ कंप्लीशन 1st April 21 है तो फिर ये 31st March 21 हो जाएगी। मतलब जो भी प्रोसीडिंग 31st March आएगी वहां तक का इंटरेस्ट आपने काउंट करना है। तो आपने ये पीरियड बना लेना है। अब ये वाली डेट, ये वाली जो हमने कैलकुलेट की है, दिस वन एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट, और दिस वन विच एवर इज अर्लियर। तो पहले ईयर देखते हैं, तो ईयर इसका 25 है, इसका 20 है, उल्टा काउंट करते हैं। पहले ईयर चेक करना है, फिर मंथ चेक करना है, फिर डे देखनी है, डेट देखनी है। और आप अगर स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा है कि ये वाली डेट हमारी अर्लियर डेट है, तो 31st March 2020 तक ही लेंगे। तो हम इसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने लगे हैं। तो जब हम इसका पीरियड कैलकुलेट करेंगे, डेट ऑफ लोन टेकन इज 1st August 2018, हम बना लेते हैं 1st August 2018। ये हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 31st March 2020 ली जाएगी, यहां तक का इंटरेस्ट 31st March इमीडिएटली प्रोसीडिंग। 3 लाख का लोन है, 6% पर एनम है, एंड द डेट ऑफ रीपेमेंट इज 31st December 31st March 25। तो ये हमने लिख लिया। अब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, वो करेंगे, रेड में लिखा है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना किसको जाएगा, 31st March 2018 जहां से लोन लिया, टू द डेट ऑफ कंप्लीशन से पहले वाली 31st March 2020। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो अगस्त 18 से 31st March 19 तक 8 मंथ्स, और उसके बाद 12 मंथ्स, 8 and 12 इट विल मेक इक्वल टू 20 मंथ्स। तो हम 20 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 लाख का लोन है, अमाउंट ऑफ लोन, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 20 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है 20/12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरेस्ट आएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, दैट विल बी 30,000। अब इसको शो कैसे करना है, जो हमने टेबल बनाया है उसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की भी हमने जगह रखी है। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रीवियस ये जगाएंगे 3 लाख, जो ये था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 30,000, 30,000 का 1/5 ये देंगे 6,000, ये आ गया 6,000, प्लस जो प्रीवियस ईयर का लोन है, लोन इज स्टिल कंटिन्यूड, 21 22 में भी हमारा लोन चल रहा है। 1st April 21 से लेकर 31st March 2022 तक हमारा ये इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये भी हमारा ये लगेगा 31st March 22 तक, पूरे साल का इंटरेस्ट 3 लाख का 6%, इट विल बी 18,000 फॉर द होल ईयर, इंटरेस्ट विल बी टेकन। So 18 plus 6, 24. I repeat the whole procedure once again so that it gets very clear to you. आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हाउस 1st April 2017 के बाद कंप्लीट हो। हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन आप देख रहे हैं 31st March 21 है। 31st March 21 से पहले वाली 31st March 2020। डेट ऑफ रीपेमेंट 31st March 25। इन दोनों में से अर्लियर ये वाली डेट है, ये वाली ले ली। डेट ऑफ लोन टेकन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहां से लेकर यहां तक, तो 18-19 के हमारे बने 8 मंथ्स, और 19-20 के हमारे बने
12 मंथ्स, दोनों को जोड़ लिया गया, दोनों को जोड़कर हमने 20 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया और 20 मंथ्स का हमने वो बनाकर उसका ही पीसीआई दे दी। 20 मंथ्स का हमारा लोन आया 30,000, 30,000 का 15, इट विल बी 6,000, और जो बाकी है एक 21-22 का, उसका हमारा आ गया 18,000। तो ये हमारी जो टोटल इंटरेस्ट आ गया, इट इज 24,000 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन और परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन ड्यू बेसिस अलाउड है। और इसके अलावा कोई हमारी डिडक्शन नहीं है, ये दो ही डिडक्शन है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन की जो प्रीवियस ईयर की थी, प्लस ये पीसीआई की, इसको जोड़कर, ये भी इसी को जोड़कर, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस होता तो मैक्सिमम 2 लाख तक इन दोनों को जोड़ कर लिया जाता। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में भी ये डिडक्शन मिलेगी और ऐसे ही हमने उसको करना है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, डेट ऑफ लोन टेकर हम कर देते हैं और एक और क्वेश्चन करें प्रैक्टिस के लिए। इट इज 1 जून 2014। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 31 जनवरी 2018। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इज 31 मार्च 25। तो ये आपने निकाल कर देखे कि कौन सी हमने करना है, और इसी के हिसाब से आप इसको करके अपना बना कर देखें। अभी तो आप देख रहे हैं डेट ऑफ लोन टेकन हमारे पास है 1 जून 2014, तो यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। 1 जून 2014 इज द डेट ऑफ लोन टेकन। एक्चुअल डेट ऑफ रीपेमेंट इज 31 मार्च 25। 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन, तो 31 जनवरी 18 इज द डेट ऑफ कंप्लीशन। इससे प्रीसीडिंग वाली 31 मार्च, 31 मार्च 17। तो ये वाली डेट तो नहीं लेंगे, अब यहां से यहां तक आ जाएगा उठा। 1 जून 2014 टू 31 मार्च 2017, ये हमने काउंट किया। 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 17, दिस इज अवर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और अगर हम इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, दैट इज टू बी टेकन। तो हमने क्या किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ले लिया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमने इंटरेस्ट लेना है। और आप देख रहे हैं ये है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये हमने काउंट करा, हमने कैलकुलेशंस करी। आप देख रहे हैं कि ये जून 14 से है, तो जून 14 से मार्च 15 तक इट इज ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स। फिर अप्रैल 15 टू मार्च 16 तक इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फिर अप्रैल 16 टू 31 मार्च 2017 इट इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो अगर इन सबको टोटल करें तो इट इज ए पीरियड ऑफ टोटल 34 मंथ्स। तो जब इंटरेस्ट निकालेंगे, 4 लाख का लोन है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटू 34/12 किया तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया 68,000। अब इसका करना क्या है, इसकी 1/5 की डिडक्शन मिलेगी। कैसे देंगे वो मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये हमारा टोटल बन गया 68,000, यहां पर लिख रहे हैं 68,000 का 1/5 करा, 68,000 का 1/5 करते हैं तो 13,600 आएगा। और अपने प्रीवियस ईयर का, क्योंकि लोन इज रीपेड आफ्टर अवर ईयर, तो अपने प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा। कितना बनेगा, 4 लाख का 6%, 24,000। अगर अपने प्रीवियस ईयर से पहले लोन रीपे कर दिया जाए तो ये वाला नहीं बनेगा जो ये हमने बनाया 6%, 4 लाख का 6%, ये 24,000 इज नॉट पेबल देन। अगर अपने प्रीवियस ईयर के बाद पे करेंगे तो फिर पूरे अपने प्रीवियस ईयर का पूरा बनेगा। और अगर बीच में पे करेंगे तो उतने मंथ्स कम हो जाएंगे, उल्टा घट वो अपने प्रीवियस ईयर के हिसाब से मंथ्स बना लेंगे। तो अगर हम इसके हिसाब से कर रहे हैं तो टोटल 37,600 हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बनेगा, जो हमारा इस वक्त का क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं। तो आपने बस यही देखना है कि कैसे आपने क्वेश्चन के साथ टैकल करना है, कब वो बीच में आ जाता है, कब वो आ जाता है, डेट्स का ध्यान रखना है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बना कर देता हूँ इसी बेसिस के ऊपर, आपको थोड़ा सा और आएगा समझ, क्लैरिटी आएगी थिंग्स की। तो मैं नीचे आपको एक क्वेश्चन और बनाकर दे रहा हूँ, इसी में आपने करना है। तो डेट ऑफ लोन टेकन 1
June 2018. Date of completion of house property 31st March 21. Loan amount is 3 lakh at the rate of 6% per annum and the actual date of complete repayment is 31st December 21. अब आप इस क्वेश्चन को करके देखें और ये दोनों इंटरेस्ट निकालें जैसे मैंने आपको बताए। अब उसमें भी यही बेटा दिक्कत है, देखो इसमें ना बहुत क्लोज है। 1 जून 2018 हमारा डेट ऑफ लोन टेकन है, 1 जून 18 ये हमारी डेट ऑफ लोन टेकन है। रीपेमेंट डेट है 31 दिसंबर 21 और जो कंप्लीशन है डेट है कंप्लीशन की दैट इज 31 मार्च 21। 31 मार्च 21 से अगर मैं पीछे चलता हूं तो इट विल बी 31 मार्च 2020। तो दिस डेट और दिस डेट विच एवर इज अर्लियर, तो ये तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि दिस डेट इज अर्लियर, सॉरी दिस डेट इज अर्लियर 2020 वाली। तो 1 जून 18 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो 10 मंथ्स तो 18-19 के हो गए, 12 मंथ्स इसके हो गए, तो 22 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा लोन है 3 लाख का, 3 लाख के ऊपर हमने निकालना है 22 मंथ्स का इंटरेस्ट। ये हम अपना ईयर कर देते हैं 21, 22, यही था। तो हम इसका डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, 1/5 बाद में कर लेते हैं, पूरे का ही कर दूंगा। प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, 3 लाख का लोन है, 3 लाख ये लोन का अमाउंट हो गया। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटू 22/12 इंटू 1/5। 1/5 प्री कंस्ट्रक्शन का हम करते ही करते हैं, ये टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हो गया, इसका इंटू 1/5 ऐसे कर लो। तो अगर हम इसको ये निकालते हैं 18,000 हो गया एक साल का, एक महीने का हो गया 1500। 1500 का अगर मैं करता हूं 22 से मल्टीप्लाई तो 33,000। 1500 इंटू 22 33,000 डिवाइडेड बाय 5 इट विल बी 6600। टोटल जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बना वो 6600 हो गया। अब जो प्रॉब्लम आएगी अपने प्रीवियस ईयर का, अपना प्रीवियस ईयर है 21-22, तो 3 लाख का लोन चल रहा है, 3 लाख का लोन है, 3 लाख का हम अगर 6% निकालते हैं तो इट विल बी 18,000। 18,000 इंटरेस्ट हो गया पूरे साल का, लेकिन इंटरेस्ट पूरा साल नहीं चला। हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 21 को, एंड अप हुआ 31 मार्च 2022 को, और लोन वाज रीपेड ऑन 31 दिसंबर 21। तो हमने जो पीरियड जिसमें हमने इंटरेस्ट पे किया, इस पीरियड का इंटरेस्ट बनता है, एंड दिस इज ए पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। पूरे ईयर का इंटरेस्ट नहीं देना आप। हमारे प्रीवियस ईयर में हमने लोन रीपे कर दिया, तो कितने मंथ्स चला हमारे प्रीवियस ईयर में? हमारे प्रीवियस ईयर में चला 9 मंथ्स का लोन, तो 9/12 करेंगे। पूरे साल का इंटरेस्ट 18,000, लेकिन 9/12 किया तो इट विल बी 13,500। ये 13,500 आ जाएगा, और ये जो टोटल बना 20,100, जो हमारा ये बनेगा 20,100। तो ये हमारी टोटल कैलकुलेशंस के साथ ये ऐसे होता है, और इसमें कोई नवा पॉइंट नहीं है, कोई दिक्कत।